प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन बच्चों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई न कोई अड़चनें आ जाती हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ उन्हें मिल नहीं रहा है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, कोई भी बात कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और कहीं रिश्ता फिक्स हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाता है, या फिर रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं। कई बार हमारी तरफ से ना हो जाती है, कई बार सामने से ना हो जाती है, तो कोई ना कोई अड़चनें आती ही रहती हैं। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 35 साल के भी हो सकते हैं, और फिर भी कहीं शादी फिक्स नहीं हो रही है। तो विवाह न होने के कारण यदि आप चिंता में रहते हैं तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आपने कर दिया तो ये जो विवाह न होने की चिंता आपको सता रही है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द कहीं रिश्ता फिक्स हो जाएगा और शादी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के गुरुवार एवं शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। अब शुक्ल पक्ष कौन सा? अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक ये जो 15 दिन होते हैं ये शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो इन 15 दिनों में कोई भी गुरुवार एवं शुक्रवार आएगा तो वो शुक्ल पक्ष का ही होगा। तो इन दिनों में आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। ये उपाय जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, यदि वो बच्चे खुद करें तो इसका बहुत जल्द फल आपको देखने को मिलेगा। यदि बच्चे किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, बाहर रहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, या चिड़चिड़ा उनका मन हो गया है, तो फिर माँ ये उपाय कर सकती है। लेकिन उपाय करने से पहले एक छोटा सा संकल्प लेना होगा कि ये जो पूजा, ये प्रयोग जो मैं कर रही हूँ, इसका लाभ मेरे बेटा या मेरी बेटी को मिले। उसकी विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं, जो विघ्न बाधा आ रहे हैं, वो दूर हो जाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले मैं लड़कियों के लिए उपाय बता देता हूं, बाद में लड़कों के लिए बताऊंगा। तो जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उन्हें करना है क्या? बुधवार के दिन किसी भी केले के पेड़ की एक छोटी सी जड़ अपने घर लेकर के आनी है, और गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, और साथ में एक रुमाल के साइज का पीले रंग का कपड़ा भी आपने लेना है। और बैठने के लिए जो आसन होगा, यदि वो भी पीले रंग का हो तो अति श्रेष्ठ है। आप अपने पूजा कक्ष में बैठ जाइए। ये जो पीले रंग का रुमाल साइज का जो कपड़ा आपने लिया है, इसको आप अपने पूजा कक्ष में बिछा दीजिए, और उसके ऊपर ये जो केले की जड़ है इसको गंगा जल से धो करके रख दीजिए। एक कटोरी में थोड़ा सा केसर ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, इनको आपस में मिला लीजिए, और इनका तिलक उस केले की जड़ को आप कर दीजिए। तिलक करने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। कौन से मंत्र का? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद ये जो केले की जड़ है, इस पीले रंग के कपड़े में ही इसको बांध देना है, या फिर सुई धागे से इसको सील लेना है। ताबीज का रूप इसे आपने दे देना है। और जो लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो अपने लेफ्ट हैंड की बाजू पर इसको बांध ले। यदि यहां वो नहीं बांध सकती है तो फिर पीले रंग के धागे की सहायता से गले में भी वो बांध सकती है। यदि वो गले में भी नहीं बांधना चाहती है तो फिर अपने पर्स में इसको रख सकती है, और जब रात को सोए तो उस समय अपने शरीर के टच करके इस केले की जड़ को सोए।
ये जो पोटली आपने बनाई है पीले रंग के कपड़े की, इस पीले रंग की पोटली को अपने पास रखकर सो जाए। ये क्रिया आपने लगातार 21 दिन तक करनी है। ये जो केले की जड़ है, ये जो पोटली है, आपने 21 दिन लगातार अपने पास रखना है। 21 दिन के बाद आपने इसको जल प्रवाह कर देना है। अब एक समस्या और आएगी लड़कियों के लिए। जब आप इस उपाय की शुरुआत कर रहे हैं उस समय आपका शुद्ध अवस्था में होना अति आवश्यक है। बाद में जो 21 दिन मैंने बोला, इसमें आप चाहे अशुद्ध अवस्था में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो जड़ है आपने अपने पास ही रखनी है। बस शुरुआत जब आप कर रहे हैं उस समय आप शुद्ध अवस्था में होने चाहिए। यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो ये उपाय आप मत कीजिए। जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाएं तब ही ये उपाय आपने करना है। अब एक और समस्या, कुछ लड़कियां घर से बाहर रहती हैं, ये उपाय कर नहीं सकती हैं, तो माँ चाहती है कि अपनी बेटी के लिए मैं कर दूं। तो यही क्रिया माँ ने करनी है। एक संकल्प ले लेना है क्रिया करने से पहले, और बाद में जब ये पोटली है जो, ये एक पीले रंग की थैली आपको बाजार से मिल जाएगी, वो ले आनी है। उसके अंदर एक फोटो डाल देना है, और ये जो पीले रंग की जो पोटली आपने बनाई है, केले की जड़ जिसके अंदर है, ये भी आपने उस थैली में डाल देना है। देखिए इस प्रकार की थैली आप ले आइए और इसमें डाल दीजिए लड़की का फोटो, और वो जो पोटली आपने बनाई है वो इसके अंदर डाल दीजिए, और इस प्रकार से बंद करके किसी सुरक्षित स्थान पर उसको रख दीजिए। और 21 दिन के बाद ये जो केले की जड़ है इसको आप चलते हुए पानी में छोड़ दीजिए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। अब लड़कों के लिए बता देता हूं, जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उन्हें क्या करना है। गुरुवार के दिन बाजार से एक सफेद रंग की चंदन की छोटी सी लकड़ी घर में लेके आनी है, और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सफेद रंग के वस्त्र आपने धारण करने हैं, और एक सफेद रंग का छोटा सा कपड़ा रुमाल के साइज का वो भी ले लेना है, और बैठने के लिए सफेद रंग का आसन यदि आप ले लेते हैं तो अति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से आप पूजा कक्ष में जाकर के बैठ जाइए, और ये जो सफेद रंग का छोटा सा कपड़ा आपने लिया है, इस कपड़े के ऊपर ये जो सफेद चंदन की लकड़ी आप बाजार से लेकर के आए हैं इसको रख दीजिए। इसी प्रकार से केसर और हल्दी का तिलक इस लकड़ी पर आप कीजिए, और साथ में शुद्ध देसी घी का दीपक भी आप जला लीजिए। और आपने भी एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा? ओम द्रांग द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप 1-2 बार सुन लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा, और स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। तो 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद ये जो चंदन की लकड़ी है, इस लकड़ी को, ये जो सफेद रंग का कपड़ा है रुमाल के साइज का, इसी में बांध लेना है। इसको भी सील लेना है और ताबीज जैसा इसको बना देना है। और जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है वो अपने राइट हैंड की बाजू पर इसको बांध सकते हैं, या फिर गले में भी पहन सकते हैं, या फिर इसी प्रकार से पर्स में भी रख सकते हैं, और सोते समय अपने शरीर के टच करके इस पोटली को रखें, इस ताबीज को रखें। आपने भी 21 दिन रखना है, और 21 दिन के बाद जल में प्रवाह कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, अब बात आती है, माँ पूछती है कि यदि लड़के नहीं कर रहे हैं, लड़के कहीं बाहर रहते हैं, जॉब के लिए कहीं बाहर गए हैं, या मन उनका नहीं करता है ये उपाय करने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो माँ भी कर सकती है यही क्रिया, यही प्रयोग माँ भी कर सकती है। लेकिन करने से पहले एक छोटा सा संकल्प लेना है कि ये जो मैं कर रही हूँ इसका जो लाभ है, इसका जो फल है मेरे बेटे को मिले, और उसकी शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएं। इसी प्रकार से जो मैंने पहले आपको दिखाया था, पीले रंग की पोटली, उसमें बेटे का फोटो रखना है, और ये जो सफ़ेद रंग का जो चंदन है, जो लकड़ी है, आपने सफ़ेद कपड़े में इसको बांधा है, ये भी साथ में रख देनी है, और किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है, और 21 दिन के बाद इसको जल प्रवाह कर देना है, और फोटो अपने घर में ही रख लेना है। बस इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। तो प्रिय दर्शकों, लड़के और लड़की दोनों के लिए बता देता हूं, ये जो मंत्र मैंने बताया है लड़कियों के लिए और जो लड़कों के लिए, ये आपने 21 दिन लगातार इसका जाप करना है। ये जो प्रयोग करना है ये तो एक ही बार करना है, लेकिन मंत्र हर रोज करना है और अपने पास रखना है। मंत्र हर रोज करना है, चाहे आप सुबह करो, चाहे आप शाम करो, किसी भी समय करो। 108 बार हर रोज इस मंत्र का जाप आपने करना है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़ा ही प्रभावशाली है, आजमाया हुआ है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी।
तो प्रिय दर्शकों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली में ऐसी क्या कंडीशन बन गई कि शादी नहीं हो रही है, जबकि भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे दिखने में भी सुंदर हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना, ताकि बाकी के जो लोग हैं वो भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।